तुम्हारे बाप का है हिंदुस्तान, जबरदस्ती रहोगे यहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन और आज हम बात करेंगे जो पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ है उस बारे में। पता नहीं ये लोग आते कहाँ से हैं, ये लोग जन्म कहाँ से लेते हैं, इनके मन में इतनी हैवानियत भरी कहाँ से है कि जो हमारे निर्दोष भाई बहन थे जो घूमने गए थे अपने कश्मीर में, अपने देश में जो घूमने गए थे, कुछ सुकून के पल वहाँ पे ढूंढने गए थे। क्या बिगाड़ा था उन्होंने इन सबों का कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया? क्या बिगाड़ा था बताइए। यहाँ पे दूसरे देश के लोग आते हैं, उनकी इतनी आओ भगत होती है, इतना मान सम्मान होता है। ये कि सीमा हैदर आके यहाँ पर जो बैठी है, पाकिस्तान से 4 बच्चे लाई है, इसे हीरो बना दिया सबने, इसे सबने हीरो बना दिया। और हमारे भारत के लोग जो भारत में रह के सुरक्षित नहीं है, कौन है हमारे जो हम लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है? कोई तो है, नहीं तो इतनी चीज़ किसी दूसरे देश से हमारे देश में आ नहीं सकती, बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी की पनाह दिए। कोई तो है देशद्रोह कर रहा है। सरकार से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि अगर बिल्कुल भी इनके साथ इतना सा भी दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए है, अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, नींबू पुदीना से काम नहीं चलेगा। प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि इनके मन में भी डर हो, जैसे हम लोगों के मन में डर है कि ये कब क्या कर दें हम हमारे निर्दोष भाई बहनों के साथ, हमारे देश के साथ। ऐसे तो सामने फेस टू फेस सामने खड़े होके तो इनकी लड़ने की तो कभी औकात थी ही नहीं, पाकिस्तान वालों की कभी औकात नहीं थी और ना ही कभी होगी। बाप बाप ही रहता है और बच्चे बच्चे ही रहते हैं। आज भी उसको पता है कि हिंदुस्तान हमारा बाप है। तो मेरा तो निवेदन यही है मोदी जी से है और हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जब सब एकजुट होके इससे लड़ने की ज़रूरत है, इसे उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। अगर इंदिरा गांधी होती ना इस समय, अगर इंदिरा गांधी इस समय होती प्रेजेंट टाइम में, बहुत ढीठ बंदी थी वो, इसीलिए उसे मार दिया गया, इसीलिए उसे मार दिया। अगर वो जिंदा होती नक्शा ही पूरा अलग होता। ये धरती पे पाकिस्तान रहता नहीं, ये सिर्फ नक्शा में रह जाता। सुबह उठ के दुनिया दूसरे देश वाले देखते ना तो पाकिस्तान गायब रहता धरती से, ये सिर्फ कागजों में रह जाता कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान भी था। लेकिन ठीक है, मोदी जी भी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया जो पानी बंद कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा खा के हम ही पे दहाड़ेंगे यार, ये हमारा खा के हम ही पे दहाड़ेगा। हमारे भाई बहनों, हमारे निर्दोष जो भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, और बच्चों के सामने बाप को गोली मार दी। एक 7 दिन 6 दिन पहले हुई शादी थी, शादी के वो लोग घूमने गए थे शादी के बाद, पहली बार यहाँ से गई थी शादी के बाद हनीमून ट्रिप पे, और वहां से विधवा होके आई वो लड़की, जवान लड़की। कौन से संस्कारों, कौन से घर इनके, कौन से कैसे इनके माँ बाप होते हैं बताओ? धर्म पूछ के मार दिया कि आप कौन से धर्म के हैं? ये बस हमारे भारत में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी और डर यही पैदा करना चाह रहा है। ये जो पाकिस्तान है यही पैदा करना चाह रहा है कि हम लोग एक दूसरे से डरें। हम लोग, हमारे भारत में जितने भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम के अंदर खौफ हो जाए कि हमारे हिंदू भाई जो हैं वो हमको किस नज़र से देख रहे हैं। और सही भी बात है, ज़्यादातर ये आतंकवादी मुस्लिमों की तरफ से ही आता है। और ये किसने कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है? धर्म नहीं होता तो कलमा पढ़ा के नहीं मारते, आयत पढ़ने के लिए नहीं बोलते। धर्म है तभी वो कलमा पढ़ा रहे हैं और हमारे मन में भर रहे हैं धर्म और जाति, जिससे हम, आप मेरा पहले का वीडियो भी सब देख सकते हैं। मुझे बिल्कुल धर्म जाति, धर्म और जात में ये सब जो करने वाले लोग पसंद नहीं है। लेकिन बात ये सही भी है, ज़्यादातर मुस्लिम धर्म से ही आतंक निकल के आ रहा है। किसे किसे समझाएंगे? जो अटारी बाघा बॉर्डर है, जहाँ पे इतना हड़कंप मचा है, जो हमारा ये 48 घंटे का जो वक्त दिया है मोदी जी ने कि ये पाकिस्तान का वीज़ा रद्द किया जाए, तो वहाँ पे इतना ज़रा उपद्रव मचा रहे हैं। यहाँ वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं इतना झगड़ा कर रहे हैं हमारे पुलिसकर्मियों को, जो आर्मी हमारे भाई बहन हैं जो फौज में हैं, उन सबको परेशान कर रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, धरना देने के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारे बाप का है क्या पाकिस्तान? ये हिंदुस्तान, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान भी नहीं है, तो हिंदुस्तान कहाँ से होगा? बौखलाओ मत, चुपचाप झोला उठाओ और निकल लो। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए हम हिंदुस्तानियों पर कि हम लोग ने तुम्हें पनाह दी और इज्जत दिया, मान सम्मान दिया, और तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में तुम छेद कर रहे हो।
तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हम लोगों का, हम हिंदुस्तान वासियों का, जो हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं। तुम्हारे पाकिस्तान वाले हमारे भारत वासियों को एकदम एक सुकून चैन से एक दो पल जीने के लिए आदमी अपने देश में गया होगा, आपने उसको ऐसे मौत के घाट उतार दिया। इसी से पता चलता है औकात और संस्कार का। अभी बौखलाओ मत। और जो ये सीमा हैदर है ना, जो बिल्कुल लीगल तरीके से भारत में नहीं आई, जो यहाँ पर रह रही, जिसको हीरोइन बना दिया गया है, उसको भी ले जाओ। मुझे तो उस पर बहुत ज़्यादा डाउट है। मैं तो बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे उस पर इतनी चालाक बंदी है, इतनी चालाक बंदी है वो लप्पू सा सचिन जो है। कुछ तो है जो उसका मारपीट का जो वीडियो आता है हमेशा, कभी आंखें नीली तो वो लप्पू सा सचिन नहीं मारता है उससे सचिन नहीं मारता है। कुछ तो है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जब जब उसके बाद उसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तब तब ऐसा कुछ होता है। जब वो ऐसे कुछ माहौल क्रिएट करती है तब तब कोई बड़ा कांड हो जाता है। पहले तो इससे भगाओ सीमा हैदर को फट से यहाँ से, हिंदुस्तान से। और रही बात उसकी जो बेटी हुई है वो भारत की है, अगर भारत की है पहले तो उसका सब कुछ चेक हो, उसका डीएनए चेक होना चाहिए, जांच होनी चाहिए उसकी डीएनए की। अगर वो हिंदुस्तान का है बच्चा, हम सचिन का है, तो वो रहे है, बहुत बहुत उसे ममता और प्यार मिलेगा हमारे भारत में। वो बिना माँ की बच्ची नहीं रहेगी। जब वो और नहीं वो दे रही है, चाहे कोई भी बात है, तो उसे भी लेके जाए। जब वो अपने 4 बच्चों का पाकिस्तान से लाके यहाँ पे ख्याल रख सकती है, तो क्या हिंदुस्तान की एक बच्ची को ले जाके वहां पे ख्याल नहीं रख सकती है? पता नहीं कैसे वो निहत्थे निर्दोष, जिनके हाथ जो बिल्कुल किसी लड़ाई के भाव से गए ही नहीं थे, उनको मार दिया। दम है तो आओ सामने, आओ हमारे भारत में आओ, एक बार सामने खड़े होकर दिखाओ। जो पीठ पीछे बार करते हो तुम लोग निर्दोष लोगों पे, एक बार युद्ध करके देख लो। हम तो करें मोदी, इसे उड़ा दो, बिल्कुल खत्म कर दो, इसका नाम निशान एकदम खत्म करो, इसे हटाओ, बिल्कुल ये नक्शे में रहे बस। जब कभी भविष्य में कोई इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाए तो इतना पता चले कि हाँ कोई पाकिस्तान भी था, इतना ही बहुत है। था ही शब्द बहुत है उसके लिए। इतनी ज़्यादा गुस्सा। और हमारे ये बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल धर्म होता है। कोई हिंदू आज दिन तक पाकिस्तान में जाके किसी निर्दोष को मारा हो और न्यूज़ में निकला हो तो दिखाए कि ऐसे ही जाके बिना मतलब का ऐसे ही जाके मार दिया 10 आदमी को, 20 आदमी को। कोई भी हिंदुस्तानी, हमारे तो हिंदुस्तानी आदमी बेचारे फंस जाते हैं, कभी कभार किसी मामले में पहुंच जाते हैं वहां पे, तो उनको बंदी बना। सरबजीत भाई हमारे, देखे ना, उनके ऊपर मूवी भी बनी है। बस वो पंजाब के थे तो रात को बॉर्डर क्रॉस कर गए, इतने में ही पूरा उम्र उनकी उसमें बिता दी। जब हमारे यहाँ देश में बहुत सारा ये सब धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत कोर्ट कचहरी हुआ, बहुत सरकार से वो लिया गया, तो उसको मार दिया सरबजीत भाई को, उसमें अंदर ही जेल में मार दिया। और तुम लोग यहाँ पे राज करना चाह रहे हो? यहाँ पे तुम्हारे बाप खरीद के दिए हैं क्या भारत को? अभी मैंने न्यूज़ देखा, 2-3 न्यूज़ देखा मैंने, बाघा बॉर्डर पे जो अटारी वो है, क्या है बॉर्डर है जहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जहाँ पे, वहाँ पे मैंने देखा इतना औरतें बौखलाई हैं, जैसे उनके बाप ने यहाँ पे गिफ्ट किया हो अपने दामाद को कि जाओ मेरी बेटियों को रखना। सब लोग एकजुट हो जाइए, बिल्कुल भी हमारी सरकार को जगाइए। बिल्कुल इस जैसे पिछली बार जो 14 वो सैनिक मार दिए गए थे पुलवामा में, वैसे बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसको इतना अच्छा सबक सिखाए सरकार हमारी, इस बार शांति से नहीं बैठना है, बिल्कुल हमारी सरकार के पीछे बढ़ जाना है कि हम लोगों को चैन से जीने का अधिकार है। आप इसके लिए कुछ सख्त कार्रवाई करिए, और बिना कार्रवाई किए हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और इस सीमा हैदर को जरूर भगाइए, इसको जरूर भगाइए। इतनी चालाक बंदी है, इसको सीधा नहीं समझिए, लाचार अबला नारी नहीं है, बहुत दिमाग से खेली हुई बंदी है। तो इसको पहले भगाइए। और हमारे सरकार को बिल्कुल हम लोग एकदम साथ खड़े और जगाते रहें, एक भी बार पीछे नहीं हटना है। और थोड़ा सा नींबू पुदीना भी नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है। इस बार बिल्कुल इनको अच्छे से सबक जब तक सिखाएंगे नहीं, तब तक इस साल 2 साल में हम लोगों के साथ ऐसा करते ही रहेंगे, क्योंकि इनकी फितरत है। अब फितरत किसी की बदलती नहीं है, इनका खात्मा ही करना पड़ेगा। किसी पे बिल्कुल रहम नहीं। भगवान भी बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसे लोगों को मार देंगे तो भगवान बोलेंगे अरे हम भी बहुत परेशान थे, अच्छा किया कि भारतवासियों ने एक ही बार में उड़ा दिया, हमको आसानी हुआ इकट्ठा ही ले जाने में।
थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपसे। और प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी बात अगर समझ में आई हो आपको, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें एक प्यारा सा, और कमेंट में जय हिंद लिखें, बस जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।